वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर फ्रॉम शरदी मोरे इंग्लिश हाई स्कूल। सो आज हम 10th का मराठी पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 8 ऊर्जा शक्तीचा जागर। ओके, ऊर्जा मतलब क्या? एनर्जी। शक्ति मतलब पावर। जागर मतलब क्या? जागरूक करना। जो भी इस लेसन में जो पोएम है, जो इस लेसन में जो राइटर है डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, इन्होंने उनके बारे में जो स्कूल लाइफ में उन्होंने क्या करे, कैसे स्कूल लाइफ गई, ये सब लिखा हुआ है। कौन? डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर। उनका जन्म हुआ है 1943। ओके, तो उनके बारे में क्या दिए देखो। आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे ज्येष्ठ वैज्ञानिक, ग्लोबल रिसर्च अलायन्सचे अध्यक्ष, रॉयल सोसायटी लंडनचे फॉलो, वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन संस्थेचे CSIR अध्यक्ष या नात्याने संस्थेच्या कार्याची व्याप्ती वाढवण्यात त्यांचे मोलाचे योगदान आहे। तो पद्म विभूषण पुरस्काराने सन्मानित। उनको कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म विभूषण। ओके, तर त्यांची शोध नव्या भारताचा, पंचशील, नव्या युगाचे, टाइमलेस इन्स्पिरेटर, तिलक इन ईयर अवर टाइम्स, इन्वेस्टिंग इंडिया इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित है। जो उन्होंने बुक्स क्या करे, लिखे हुए, वो क्या है? पब्लिश हुए हैं। भारतातील मूलभूत प्रश्न सोडवण्यासाठी बौद्धिक क्षमतेच्या आधारे ज्ञानाचे अर्थपूर्ण नियोजन करणारे डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर आघाडीचे भारतीय शास्त्रज्ञ आहेत। रिसर्च करते थे, वो वैज्ञानिक है। ओके, तो प्रचंड कष्ट करण्याची वृत्ती, सकारात्मकता, शिस्त, संशोधक वृत्ती, नेतृत्व गुण व प्रखर देशनिष्ठा हे त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचे विलोभनीय पैलू। तो इस लेसन में दिया क्या है देखो। प्रस्तुत पाठात लेखकाने त्यांच्या विद्यार्थी दशेतील आठवणी सांगितल्या आहेत। विद्यार्थी दशेतील मतलब जब भी वो स्कूल लाइफ थी, उसके बारे में जो भी यादें हैं वो उन्होंने लेसन थ्रू बताए हैं। लहानपणीच पित्याचे छत्र हरपलेल्या माशेलकरांना त्यांच्या आईने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून जिद्दीने शिक्षण घेण्यास कसे प्रवृत्त केले याचे वर्णन या पाठात केले आहे। लहानपणीच मतलब जब भी छोटे थे तब भी पित्याचे छत्र हरपले मतलब उनके डैडी जी, जो पिताजी है, उनकी डेथ हुई थी। तो उनकी माँ ने जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन है उसमें से उनको कैसे एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए हेल्प बताए हैं। तो शाळा आणि शिक्षक असा विषय निघाला की मला माझी मुंबईतली शाळा आणि शालेय जीवनातील शिक्षकांची आठवण येते। तो अभी उनको स्कूल ये जब टॉपिक निकलता है तभी उनको उनके स्कूल और उनके टीचर की याद आती है। जो भी उनकी स्कूल कहा थी, बॉम्बे। तो गिरगावातील युनियन हायस्कूल आणि माझ्या शाळकरी वयात आपुलकीनं संस्कार करणारे भावे सर, जोशी सर, शिर्के सर या साऱ्यांचे माझ्यावर फार मोठे ऋण आहेत। ऋण मतलब क्या? एहसान है। कहाँ पढ़ते थे वो? जो राइटर है वो गिरगांव। ओके, गिरगांव में कौन सी स्कूल का नाम था उनका? यूनियन हाई स्कूल। तो उनके कौन कौन से टीचर थे? जो भी भावे सर है, जोशी सर, शिर्के सर, इन सब का क्या है? मेरे ऊपर बहुत ही एहसान है, ऐसे रायटर बोल रहे। पण त्याच वेळी हेही सांगितलं पाहिजे की या शाळेशी आणि या संस्कार देणाऱ्या शिक्षकांशी माझा जो संपर्क आला तो जिच्यामुळे आला ती माझी परमप्रिय आई। तो ये जो मेरा संबंध है, जो स्कूल और टीचर का जो है संबंध है, किसकी वजह से आ गया? जो मेरी माँ है उसकी वजह से। माझे मामा यांचे ऋण मी कसे व्यक्त करणार? आई और माँ, आई मतलब जो भी मामा है, माँ और उनके जो मामा है उनका मैं ऋण कैसे बताऊँ आपको। ये वो क्या कर रहे? बोल रहे अटक रही है आवाज। यहाँ पर नेटवर्क इशू है अंदर। हाँ सर, यहाँ नेटवर्क इशू है। यहाँ आते हैं ना आवाज, आवाज नहीं जा रही है बस। आवाज कितनी अटक रही है? यहाँ पे ही नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। म्यूट तो नहीं है ना? म्यूट तो नहीं है।
नहीं। तो क्या बोले, उनकी जो मम्मी है और उनके मामा है उनके बहुत एहसान है उनके ऊपर, ऐसे हो बोल रहे। आई हीच प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक असते। जो माँ है वही हर एक बच्चे की क्या रहती है, पहली टीचर रहती है। माझ्या बाबतीत तर आई ही माझी केवळ शिक्षक नव्हती तर माझे सर्वस्व होती। जो मेरी माँ है ये मेरे लिए क्या थी, सब कुछ थी, खाली टीचर ही नहीं थी। आमचे मूळ गाव दक्षिण गोव्यातील माशेल। तो उनका जो भी गांव था, प्रॉपर गांव कहाँ का था, गोवा में का माशेल गांव। माझे बालपण तिथेच गेले। उनका जो बचपन था वो वही गया। माझे मामा ही याच गावातले। उनके जो मामा थे वो भी वही गांव के थे। कौन सा गांव, जो भी गोवा में का जो माशेल है वहाँ के। तिथल्या एका मैदानावर खेळायच्या आणि पिंपळकट्ट्यावर बसून निवांतपणा अनुभवल्याच्या पुसटशा आठवणी माझ्या मनात माझ्या मनात अधूनमधून वाऱ्याच्या लहरीसारख्या येत असतात। तो वहाँ जो वहाँ खेल रहे थे, कहाँ बैठे थे, किसके साथ बैठे थे, ये सब उन्होंने क्या करे इसमें बताया है। कहाँ बैठे थे वो, कहाँ खेल रहे थे, तिथले एका मैदानावर, जो भी ग्राउंड है ना, उस पे उन्होंने क्या करे थे, बहुत दिन खेले थे कि उनके फ्रेंड के साथ। जो पिंपल कट्टा मतलब पिंपल के पेड़ के नीचे एक कट्टा रहता है ना, वहाँ बैठ के जैसे कि फ्रेंड्स लोग बैठ के गप्पा वगैरह करते ना, जो भी बातें करते रहते हैं, वो सब यादें उनके मन में आती है। कैसे आती है कि जैसे कि हवा का झोंका जैसे आते हैं वैसे उनके मन में वो यादें आती है, वाऱ्याच्या लहरीसारखे। माझ्या वयाच्या 6व्या वर्षी माझे वडील वारले। मतलब उनका एज कितना था जब भी उनके जो फादर है वो एक्सपायर हुए थे, वो 6 साल के थे। आणि आम्हाला वारले मतलब एक्सपायर हो गया। आणि आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी आमचे माशेल हे गाव सोडावे लागले। तो उनको आगे कहाँ जाना पड़ा, जो भी माशेल गांव उनको छोड़ना पड़ा उधर निर्वाहासाठी। मतलब उनको आगे की जिंदगी जीने के लिए माशेल गांव छोड़ना पड़ा। वो कहाँ गए, मुंबईत येऊन पोहोचले, बॉम्बे में आके पहुंच गए। ओके। गिरगावातल्या खेतवाडीतील देशमुख गल्लीमध्ये मालती निवासातील पहिल्या माळ्यावर छोट्याशा खोल्यांमध्ये आम्ही मायलेक राहत होतो। तो कहा, जो खेतवाड़ी में की देशमुख गली है, वो घर का नाम है मालती निवास। उसमें का जो पहला माड़ा है मतलब फर्स्ट फ्लोर पे एक छोटी सी रूम है, उसमें मायलेक मतलब माँ और बेटा दोनों रहते थे। ओके। आर्थिक परिस्थिति पूर्णपणे खालावली। जो भी इकोनॉमिकल उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही खराब थी। दारिद्र्याशी संघर्ष करणारी माझी अल्पशिक्षित आई। दारिद्र्याशी मतलब वो दारिद्र्य मतलब क्या, पुअर लोग। उसमें संघर्ष मतलब क्या, स्ट्रगल करने वाली मेरी अल्पशिक्षित मतलब कुछ भी सीखी नहीं थी वो मेरी माँ। और शिक्षणासाठी आसुसलेला मतलब उनको मुझे बहुत ही क्या राइटर क्या बोल रहे कि मुझे बहुत ही सीखने की इच्छा थी, पण कोणतीच फी भरणे शक्य नसल्याने शाळेत कसा जाऊ, बट फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे, तो मैं स्कूल में कैसे जाऊँ, ऐसे प्रश्नचिन्ह घेऊन वावरणारा मी। तो ऐसे मुझे प्रश्न पड़ गया था कि मैं कैसे स्कूल में जाऊँ। त्यावेळचं वातावरण हे असं होतं। तो उसी टाइम का कौन सा टाइम, 1943 का जो टाइम था वो ऐसा था, ऐसे वो बोल रहे। ओके। पण माझ्या आईनं धीर सोडला नाही, मतलब वो पीछे नहीं हटी, ती खचली नाही। वेगळीच कष्टाची कामं ती करीत होती, वेगवेगळी कष्टाची कामं करत होती, मतलब अलग अलग प्रकार का काम वो करते थे और पैसा लाके उनके पास देते थे एजुकेशन के लिए, आगे के एजुकेशन के लिए। त्यातच माशेलहून मुंबईत आलेले माझे मामा ही मदतीला आले। जो भी माशेल से उनके मामा भी आए थे मुंबई में, तो वो भी उनकी हेल्प के लिए आ गए। त्यांच्यामुळे मला खेतवाड़ीतील प्राथमिक शाळेत प्रवेश मिलू शकला। उनकी वजह से मुझे खेतवाड़ी में की जो भी प्राइमरी स्कूल है वहाँ उनको एडमिशन मिल गया। ओके।
तो उनके मामा की वजह से उनको जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ एडमिशन मिल गया। ओके, ही शाळा महापालिकेची होती, मतलब ये गव्हर्नमेंट स्कूल थी। माझ्याप्रमाणे शाळेची ही परिस्थिति बेताचीच होती। जो गवर्नमेंट स्कूल रहती उसमें कोई भी फैसिलिटीज नहीं रहती ना, वैसे वो क्या बोल रहे कि मेरी तरह ये स्कूल की भी परिस्थिति ऐसी थी। पण इथले शिक्षक मात्र मनानं खूप श्रीमंत होते। तो यहाँ के जो टीचर थे वो मन से बहुत ही रिच थे। पायात चप्पलही घालायला नव्हती अशा परिस्थितीत माझी शाळा सुरू झाली। मुझे पैर में चप्पल भी पहनने के लिए नहीं थी, ऐसी कंडिशन में मेरी स्कूल चालू हो गई। वयाच्या 12व्या वर्षापर्यंत मला अनवाणीच राहावं लागलं। देखो, जो भी 6 साल के थे तब भी उनके डैड की डेथ हो गई है ना, तभी उसके बाद उनको 6 साल उनको चप्पल पहनने के लिए नहीं मिली, पैसे ही नहीं थे उनको खरीदने के लिए, तो इसलिए वो 6 साल ऐसे ही अनवाणी मतलब बिना चप्पल के रह गए। ओके, शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर जेव्हा हायस्कूलमध्ये प्रवेश घेण्याची वेळ आली, त्यावेळी तर आणखी एक मोठं संकट समोर आलं। मतलब शालेय शिक्षण, जो भी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हो गया तो हायर स्टैंडर्ड का एजुकेशन उनको लेना था, तब भी बहुत ही संकट आ गया। तो त्यावेळची हाईस्कूलची प्रवेश फी कितनी थी? 21 रुपीज, 21 रुपये होती। तो उस टाइम की जो हाई स्कूल की प्रवेश फी थी कितनी रुपए की थी? 21 रुपये। तो वो भी उनके पास नहीं थे, ऐसे वो बोल रहे। तो त्यावेळची प्रवेश फी 21 रुपये मेरे पास नहीं थी, जो 21 रुपीज है वो मेरे पास ही नहीं थे। पण आमच्या जवळ एवढे पैसे कुठून येणार? तो हमारे पास से इतने पैसे कहाँ से आएंगे? प्रवेश फी भरणे शक्य नसल्यामुळे आता माझे शिक्षण थांबणार असे वाटू लागले। तो मेरे पास फी के पैसे भरने के लिए नहीं है, तो मेरा एजुकेशन अभी क्या हो जाएगा, यही स्टॉप हो जाएगा, ऐसा मुझे लगने लगा। पण माझ्या आईने धीर सोडला नहीं। तो मेरी जो माँ है उन्होंने क्या करे, जो पीछे हटे नहीं। आजूबाजूच्या बिराडातील काही कामे करून तिने पैसे जमवण्यास सुरुवात केली। बिराडातील कामे मतलब जो भी बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सब। तो उन्होंने क्या करे, पैसे जमा किए। त्यावेळी तिची परिचयातील एक माऊली मदतीला धावून आली आणि माझ्या प्रवेश फीची व्यवस्था केली। तो उनके उसी टाइम पे एक जो माता है, ऐसी उनकी जो फ्रेंड है, वो उन्होंने क्या करे, वहाँ उनकी जो फी है वो भरे। पण तोपर्यंत गिरगावातील त्यावेळच्या नामांकित शाळांमधले प्रवेश बंद झाले। नामांकित मतलब बहुत बड़े बड़े जो स्कूल रहते, अच्छे स्कूल, तो उनके यहाँ की जो प्रवेश है, मतलब जो ये था प्रवेश वहाँ के बंद हो गए, क्लोज हो गए एडमिशन। आखिर यूनियन हाई स्कूल मध्ये मला प्रवेश मिळाला और लास्ट में उनको जो यूनियन हाई स्कूल है वहाँ उनको एडमिशन मिल गया और माध्यमिक शिक्षणाचा पुढील टप्पा सुरू झाला। जो भी हायर एजुकेशन है वो वहाँ से स्टार्ट हो गया। अनेक अडचणींमधून मी जमेल तेवढा अभ्यास करत होतोच। जो भी वो क्या कर रहे थे, जब भी इतनी सारी अड़चन थी, प्रॉब्लम थी, तब भी वो स्टडी कर रहे थे। पण त्या छोट्याशा खोलीतील जागा अपुरी पडायची। बट मुझे वो जो रूम थी छोटी, उसके लिए जगह क्या हो रही थी, कम पड़ रही थी। अभ्यासाला पूरक वातावरण नव्हते। पूरक वातावरण मतलब जैसे स्टडी के लिए वातावरण चाहिए वैसा वातावरण नहीं था। मात्र त्याही वातावरणात मी जिद्दीने अभ्यास करत राहिलो। बट वही वातावरण में मैंने जिद से स्टडी की, पढ़ाई की आणि परीक्षेत चांगलं यश मिळत गेलं। व युनियन हायस्कूल मधले माझे शिक्षक आणि त्यांची सेवाभावी वृत्ती विद्यार्थ्यांना शिकवताना त्यांचे स्वतःला झोकून देणे आणि निरपेक्ष भावनेने केलेले मार्गदर्शन यामुळे माझ्या केवळ शालेय अभ्यासाचाच पाया पक्का झाला नाही, असं नाही तर आयुष्याचा पाया पक्का झाला। तो यही जो अभ्यास व्यतिरिक्त जो भी आपके बुक्स है उसका भी नॉलेज मिला और अदर नॉलेज भी मिल गया। तो इसकी वजह से मुझे जो वोड है, जो मन से मैं मुझे पढ़ने के लिए मन से ऐसी इच्छा होने लगी की आमच्या हायस्कूलमध्ये दर शनिवारी चाचणी परीक्षा घेण्यात असे।
तो जो भी साप्ताहिक जो वीकली टेस्ट है वो हर सैटरडे को उनके स्कूल में लेते थे। आमचं हायस्कूलही गरीब होतं, तो हमारा हायस्कूल क्या था, एक पुअर था, तर त्यामुळे उत्तरपत्रिका घरून न्यावी लागायची। जो भी आंसर शीट है वो घर से ही लेने के लिए बोलते थे सर। त्यावेळी त्यावेळी तिची किंमत फक्त 3 पैसे असायची, तो उसकी किंमत खाली कितने पैसे थी, 3 पैसे ही थी। तर माझ्या आईच्या डोळ्यात पाणी उभं राहायचं, वो पैसे भी उनके पास नहीं थे। आजही हे आठवलं की माझ्या अंगावर काटा उभा राहतो। तिने माझ्यासाठी प्रचंड कष्ट केले। तो उनकी मम्मी जो थी वो उनके पैसे कमाने के लिए बहुत ही कष्ट करती थी। पडेल ते काम केले। काँग्रेस हाऊस जवळ काही काम मिळणार आहे असं समजल्यावर एकदा ती तिकडे गेली। जो भी कांग्रेस हाउस था, जैसे कंपनी में अभी जॉब लगती है ना, वैसे एक कांग्रेस हाउस था, वहाँ काम मिलने वाला है ऐसे समझ में आ गया उनको। तो वो वहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत लाइन थी, तो तब भी वो वहाँ खडे रह गए थे। पण त्यावेळी असंच तिला सांगण्यात आलं की फक्त तिसरी आणि त्यापेक्षा अधिक शिकलेल्या ना काम दिलं जाईल। हे ऐकून अर्थातच ती नाराज झाली आणि घराकडे मागे फिरली। तो जो कांग्रेस हाउस में जो जॉब मिलने वाली थी, तो खाली कितने कम से कम उनको 3rd स्टैंडर्ड तक पढ़ाए हुए लोग चाहिए थे। तो उनकी थोड़ी भी पढ़ाई नहीं हुई थी, इसलिए वो नाराज होके घर आ गए। त्याच वेळी तिनं मनात ठरवलंय की माझ्या मुलाला मी खूप शिकवीन, कारण शिक्षणाशिवाय या जगत मान नहीं। तो मैं क्या करूंगी, मैं जब पढ़ी नहीं हूँ थोड़ी भी, तो मैं मेरे बच्चों को क्या करूंगी, बहुत ही पढ़ाऊंगी और मेरे जैसा मैं उसको नहीं बनाऊंगी। ऐसे एजुकेशन को क्या है, समाज में बहुत ही मान है, इसलिए मेरे बच्चे को मैं बहुत पढ़ाऊंगी। तिनं प्रत्यक्षात केलंही तसंच, तो उन्होंने वैसे ही किया। माझ्यासाठी तिनं घेतलेलं कष्ट मी कोणत्या शब्दात सांगू, तो मेरे लिए उन्होंने कितना काम किया है मैं वर्ड में नहीं बता सकता, ऐसे बोल रहे। कोरे पाठकोरे लिहून उरलेले कागद ती एकत्र जमवायची आणि त्याच्या वह्या करून द्यायची। जो भी लास्ट ईयर की नोटबुक रहती है ना, देखो हम लोगों की जो थोड़े थोड़े पेजेस बचे, तो क्या करते थे, वो फाड़ के वो नोटबुक बना के मुझे देती थी। कौन, जो राइटर की मम्मी है, वो राइटर को दे रही थी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए नोटबुक खरीदने के लिए। अखंड पेन्सिल मला मिळणं अवघड होतं, त्यामुळे जेमतेम हातात धरता येईल अशा पेन्सिलनंच लिहावं लागायचं। उनको कंप्लीट जो फुल पेंसिल रहती है ना, वो पेंसिल उनको नहीं मिलती थी। जो भी हाथ में जितनी बैठती उतनी पेंसिल से वो क्या करते थे, लिखते थे। याच हाईस्कूल मध्ये मला भावे सर भेटले। तो यही हाईस्कूल में मुझे कौन से सर मिल गए, भावे सर भेटले। तर ते आम्हाला भौतिक शास्त्र शिकवत। जो भी वो भौतिक शास्त्र सब्जेक्ट है वो क्या करते थे, उनको सिखाते थे। विज्ञानातील हा विषय शिकवताना त्यांनी केवळ शास्त्र शिकवलं नाही, तर त्या विषयाची गोडी लावली। तो उन्होंने क्या करे, तो खाली वो सब्जेक्ट नहीं सिखाया, तो सब्जेक्ट के बारे में जो भी उनको मन में क्या करे, उनके मन में इतना ऐसे बताया कि वो सब्जेक्ट की उनको ओढ लगने लगे। त्याचबरोबर जीवनाचं फार मोठं तत्वज्ञान शिकवलं। एके दिवशी शाळेत त्यांनी एक प्रयोग करून दाखवला की भिंगाच्या साहाय्याने सूर्यकिरणांची शक्ती कागदावर एकत्र केल्यास कागद जळतो। तो भिंग के थ्रू जो भी सूर्य किरण की जो पावर है, वो क्या करते हैं, एक कागज पे लेते हैं, तो कागज क्या हो जाता है, जलता है, ऐसे उन्होंने दिखाए। तो माझ्याकडे बघून ते म्हणाले, माशेलकर, तुमची ऊर्जा शक्ति एकत्र करा, काहीही जाळता येईल। तो तुम्हारे अंदर जितनी भी ताकत है, ऊर्जा है, एनर्जी है, तुम क्या करो, अपने काम पे लगा लो और उसकी तरह तुम क्या करो, पढ़ाई करो। तर एकीकडे मला हा एकाग्रतेचा मंत्र मिळाला आणि दुसरीकडे विज्ञान समजलं। तो एक तरफ मेरे कंसंट्रेशन का जो मंत्र है वो मिल गया और दुसरीकडं विज्ञान समजलं, मतलब जो सायन्स है वो समझ में आ गया। आयुष्याचं फार मोठं तत्वज्ञान मला भावे सरांच्या या शिकवणीतून गवसलं। तो लाइफ का जो भी बहुत बड़ा जो तत्वज्ञान है वो भावे सर के एजुकेशन से मुझे समझ में आ गया। त्यांना मी कसा मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ। भावे सरांप्रमाणेच माझे शालेय आणि पुढील शैक्षणिक जीवनात जोशी सर, शिर्के सर, श्री मालेगावला या
मार्गदर्शन केले. या सर्वांनीच माझ्या व्यक्तिमत्वाच्या जडणघडणीतून उत्तम मार्गदर्शन किया। तो उन्होंने क्या करे उसको गाइडेंस किया। कौन कौन से सर, जो भी जोशी सर, शिर्के सर ये थे, उन्होंने क्या करे उनको लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका गाइडेंस दिया। आयुष्याच्या उभारणीसाठी मला या शाळेने आणि या शिक्षकांनी भरपूर शिदोरी दिली। तो संघर्षासाठी आत्मविश्वास मिळवून दिला। जो भी मुझे लाइफ में स्ट्रगल करना है इसलिए मुझे उन्होंने क्या करे कॉन्फिडेंस दिए। तो जगण्याचे भान दिले, तो जीने की उन्होंने उम्मीद। आजही फिरून ते शाळेचे दिवस आठवताना एकीकडे प्रचंड दारिद्र्याचा सामना करतानाचे क्षण आठवतात आणि त्यावेळी माझी आई, माझे शिक्षक आणि माझी शाळा हे माझे संस्कार केंद्र डोळ्यांसमोर उभे राहते। मैं पुन्हा मनोमनी शाळेत जाऊ लगते तो आज भी मुझे वो जो स्कूल के दिन है वो सब मुझे याद आते हैं और मैंने कैसे स्ट्रगल किए, मेरी मम्मी ने मेरे लिए क्या करे, माँ ने जो मम्मी है और मामा है उन्होंने भी मेरे लिए कितना स्ट्रगल करे, ये सब मुझे याद आता है। और जो मेरे टीचर है वो भी मुझे याद आते हैं जिन्होंने मुझे अच्छे से गाइडेंस किया। ओके।